प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव पुरुष की व्याख्या करने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभिनव पुरुष, ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। इसमें कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवता और हृदय की कोमल भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों को नियंत्रित करता हुआ अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करने में रत है, अर्थात उसमें लगा हुआ है। लेकिन भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होना चाहिए और साध्य होना चाहिए। इसी लोक मंगल की भावना से दिनकर जी ने अभिनव पुरुष अभिनय मनुष्य क्या है उसकी व्याख्या अपने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है कि अभिनव मनुष्य है बहुत वर्षी धरती पर अमृत की धार पर नहीं अब तक शीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, वश रही असहाय नर की भावना निष्काम। व्यक्ति को कवि कह रहा है कि जितना भी वह संपन्न होता जाता है, जितनी भी इच्छाएं उसकी पूर्ण होती जाती हैं, उतना ही वह भोग लिप्सा में व्याप्त होता जाता है। कभी भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। यह धरती जो है बहुत वर्षी धरती पर अमृत के वर्षा की धाराएं, अमृत रूपी जल इस धरती पर बहुत वर्षा, परंतु अब तक सुशीतल हो सका संसार, परंतु यह संसार शीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा, भोग विलास, जिसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, जो क्षणिक सुख है, व्यक्ति उस क्षणिक सुख के लिए न जाने क्या क्या कर डालता है। आज भी लहरा रहा उद्दाम, आज भी अपनी चरम सीमा पर है। बहुत सारी घटनाएं आप लोग सुनते होंगे, तो उसी को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है, बस रही असहाय नर की भावना निष्काम। इस धरती पर मनुष्य की जो पार्श्व वृत्तियाँ हैं, पशु वृत्तियाँ हैं, वह लहरा रही हैं, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और हमें उस मानव मूल्यों की खोज है, मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सर्वत्र धन लिप्सा का ही बोलबाला है। सभी जगह ऐसी ही विषय वासनाओं की चर्चा हो रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या हो कि भगवान बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो या ईशु महान, सिर झुका सबको सभी को शेष निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं ही भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। कवि ने अपने इन ओजपूर्ण वाणी में यह बताया कि वह अपनी ओजमयी वाणी में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह प्रकृति स्वभाव अभिव्यक्त है। भीष्म हो या युधिष्ठिर, आज का मनुष्य भीष्म हो, युधिष्ठिर हो या कृष्ण हो, बुद्ध हो, अशोक हो, ईसा मसीह हो, सबको अपने से श्रेष्ठतर मानकर ही भी उन्हें अपने हृदय से इस कर्ममय संसार में समादर नहीं देता, बल्कि अपने वचनों से मातृवाचिक उन्हें देता हुआ सम्मान, बल्कि अपने वचनों से ही उन्हें सम्मान करता है। दग्ध कर पर स्वयं को भी भोगता दुखदा, वाचिक अर्थात वचनों के द्वारा ही सम्मान करता है। केवल उन्हें वचनों का ही घोष कराता भी है
अपने उस निर्देशित मार्ग में पर नहीं चल पाता है और दूसरों को दुखी करते हुए स्वयं भी जा रहा मानो चला अपनी पुरानी राह और अपने उसी पुरानी राह पर वह चल रहा है। आज भी वह अपने को उस गड्ढे से नहीं निकालना चाह रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, कवि कह रहा आज की जो दुनिया है वह विचित्र है, नवीन है तथा भिन्न है, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आधीन। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज के मानव ने सारी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है वधे नर के करों में बाध विद्युत भाव। नदियाँ हों या पर्वत हों या सागर हो, सर्दी हो गर्मी हो, कोई मनुष्य की विजय यात्रा में बाधक नहीं बन सकता। पहले क्या था, गर्मी होती थी तो गर्मी है, आज गर्मी हो रही है, लोगों ने एसी लगा रखा है, वातानुकूलित कमरा बना रखा है, ऊपर उड़ना चाह रहा है तो हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है और हुक पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, जब चाहे वह गर्मी कर सकता है, जब चाहे जाड़ा कर सकता है। वह इच्छानुसार कवि कह रहा है कि उसने पानी को, बिजली को, भाप को मनुष्य ने अपने बस में कर लिया है। वह अपनी इच्छानुसार ही उसे सेवा कराता है। सर्दी गर्मी के मौसम में विद्युत यंत्रों की सहायता से अपने अनुकूल बना लेता है। आज का मानव अर्थात जो आज का मनुष्य है वह नदी, पर्वत, समुद्र को बड़ी सरलता से पार कर लेता है। एक समय था सोचा जाता था कि 100 योजन का है समुद्र, इसे कौन पार करेगा। आज वह उसके लिए खेल हो गया। बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े सागरों को, सबको वह पार कर जाता है, अर्थात उसकी आज्ञा अनुसार ही सब कुछ करने लगता है। महासागर भी आज उसकी आज्ञा मान रहे हैं। इस प्रकार से शीश पर आदेश करे अवधार। दिनकर जी कह रहे हैं कि आधुनिक युग में मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, मानते हैं हुक्म का मानो महावरुण एक, और उनका आदेश मानते हैं और उसकी इच्छा अनुसार उसके सभी कार्य भी करते हैं। आज चाहे जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं और जहाँ चाहते हैं जल को उपस्थित कर देते हैं। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों में देख कर प्रणाम। कवि कह रहा है कि वहाँ जहाँ नदियाँ आदि पर बांध बनाकर वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम है, आज का मनुष्य जो है नदियाँ आदि पर बांध बनाकर विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि अपनी इच्छानुसार जल बरसाने तक की विधा को उसने प्राप्त कर लिया है। शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छानुसार वहन करके उससे इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। अर्थात यह विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि मानव जो है अब अपना आदेश सब पर चला रहा है। इस प्रकार से अभिनव पुरुष का यह प्रथम भाग आप लोगों को मैंने बताया। आगे कल पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।